उत्तराखंड पुलिस में ग्रेड पे में कटौती का मसला गंभीर होता जा रहा है। पुलिस महकमे में दबी जुबान विरोध अब मुखर होने लगा है। पुलिसकर्मी खुलकर जरूर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन भीतर आक्रोश व्याप्त है। 23 जुलाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रथम बार रुद्रपुर आगमन पर पुलिस कर्मियों के परिजनों का विरोध धामी को झेलना पड़ा था। 4600 ग्रेड पे बहाल करने को लेकर महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया था। पुलिस कर्मियों के परिजनों के इस तरह सड़क पर उतरने से महकमे में हड़कंप मच गया था। मुख्यमंत्री बनने से पूर्व विधायक रहते पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस कर्मियों का ग्रेड पे 4600 करने के बाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था। यही ज्ञापन लेकर परिजनों ने धामी के स्वागत में फ्लैक्सी लगाई। धीरे धीरे ग्रेड पे 46 करने का मसला राजनीतिक रंग लेने लगा है। कांग्रेस नेता सुशील गाबा व सामाजिक कार्यकर्ता ओमकार सिंह ढिल्लन ने रुद्रपुर से पदयात्रा शुरू कर मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र खटीमा में पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया है। अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। यात्राओं का इतिहास में अपना एक महत्व रहा है। यात्राओं से मानव प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। गांधी जी ने भी यात्रा की और इस लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए 21वीं सदी में भी यात्राएं हो रही हैं। रुद्रपुर से 3 दिन पहले एक यात्रा शुरू की गई थी सुशील गाबा और हमारे ओमकार ढिल्लन जी के द्वारा। ओमकार ढिल्लन ईवीएम के खिलाफ 2 साल पहले देशव्यापी पैदल यात्रा कर चुके हैं। ये यात्रा क्यों शुरू की गई है, हमारे साथ दोनों साथी मौजूद हैं। इस समय खटीमा में वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पीआरओ को ज्ञापन दे चुके हैं। क्या उनकी डिमांड थी, क्यों यात्रा की जरूरत आन पड़ी थी, हम सीधे बात करते हैं सुशील गाबा और ओमकार जी से कि ये यात्रा आप लोगों की जो है वो यात्रा किस लिए की गई थी और क्यों की गई थी। ये जो पुलिस पे ग्रेड का मसला है, जो 4600 पे ग्रेड इन्होंने जो कम कर दिया है मुख्यमंत्री जी ने, जो ये 7वें वेतन में, इसमें क्या था कि जो भी अगर हम जो गवर्नमेंट का पैसा है, हमें कोई ऐसा नहीं कि पुलिस का है तो हमें ज़्यादा तकलीफ है, किसी का भी तो हमें तकलीफ होती, क्योंकि जो ये पैसा है, जो सरकार का पैसा है, ये तो लोगों तक नहीं पहुँचेगा, तब तक जो है बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी। तो हम इसी डिमांड को लेकर निकले थे कि 4600 पे ग्रेड ये लागू होना चाहिए। जो ये विसंगति थी, इसकी वेतन विसंगति, जो इनका अब 20 साल पूरे होने के बाद इनका जो वेतन था वो 4600 पे ग्रेड पहुँचना चाहिए था, वो इन्होंने नियम चेंज करके उसको 2800 कर दिया गया है। सुशील भाई, ये यात्रा कब शुरू की गई और किन परिस्थितियों में आपको ये लगा कि यात्रा एक अंतिम विकल्प हो सकता है? कि बड़े से बड़े आंदोलन यात्राओं के माध्यम से किए गए, तो मुझे लगा कि एक हमें यात्रा करनी चाहिए और ये यात्रा हमने परसों शुरू की थी। क्योंकि कारण ये है कि बहुत सारे लोग इस समय, बहुत सारे संगठन लगातार हड़तालों पर हैं। आशा कार्यकर्ती हों, आप हमारे डॉक्टर के स्वास्थ्य कर्मचारी हों, मनरेगा कर्मी हों, उपनल कर्मी हों, रोडवेज रुद्रपुर पे 3 दिन से भूख हड़ताल चल रही है। तो एक लगातार हम देख रहे थे कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिस पे लगातार ध्यान आकृष्ट हो मुख्यमंत्री जी का, और लगातार जो देहरादून में बैठे हुए बड़े नौकरशाहों। तो हमने पैदल यात्रा शुरू की। पैदल यात्रा करने का, बहुत गर्मी में घाम थी, ये उद्देश्य था कि हम जो अपने ऊपर कष्ट हमें जो होगा थोड़ा बहुत, तो कष्ट जब होगा तो उसे जो लोग संज्ञान में लेंगे और लोग पीड़ा जानेंगे लोगों की, जो कि आज तो पुलिस कर्मचारियों की है। हम देखते हैं मजदूर, किसान सब पीड़ा में हैं। गांधी जी का जिक्र आप कर रहे हैं। गांधी जी ने नमक के लिए यात्रा की, गांधी जी ने अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने के लिए यात्रा की। आज 21वीं सदी में आज़ादी के 74-75 साल बाद भी यात्राओं की जरूरत पड़ रही है। आज भी यात्राएं इतनी प्रासंगिक हैं। यात्रा अगले 1000 साल तक प्रासंगिक रहेगी। अब तो ये तो दोबारा शुरू हुई हैं। बीच में देखोगे आप कि पिछले 2-3 दशक में यात्राएं कम हुई, लेकिन अब यात्राएं ज़्यादा इसलिए होंगी क्योंकि लोग दोबारा गांधीवादी रास्ते पर, दोबारा भगत सिंह के रास्ते पर, दोबारा जो है जो सोशलिस्ट जो लोग हैं उनके रास्ते पर आज ये सब चीज़ें ज़रूरत बन गई। क्यों? पहले जो बीच में जो है लोग जो सरकारें थी, आंदोलन होते थे लेकिन कुचले नहीं आते थे। आज कुचल रहे हैं, तो कुछ जैसे कुचले जा रहे हैं, वैसे वैसे गांधी की जो पूर्व के जो सामाजिक लोग थे, सामाजिक नेता थे, भले जेपी हों, भले और लोग हों, उनकी, और भगत सिंह जैसे हमारे जो है सोशलिस्ट लोग थे, उनकी महत्ता, उनके विचारों की प्रासंगिकता और उनके विचार अब बहुत ज़्यादा दूर तक फैल रहे हैं। ओमकार जी, ये यात्रा आप लोगों ने 3 दिन पहले शुरू की थी। इस 3 दिन में आपने कितने किलोमीटर की पैदल यात्रा की है और क्या क्या चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा? लगभग हमने ये देखा जाए तो 80-85 किलोमीटर की पैदल यात्रा हमारी रही।
और बहुत ज़्यादा देखा जाए तो तकलीफ नहीं रही, क्योंकि गर्मी थी केवल, बाकी हमें कोई ऐसी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं, क्योंकि लोगों का बड़ा समर्थन मिला। लोग हमें रास्ते में मिल रहे थे और हौसला अफजाई कर रहे थे। देखा जाए तो जो पुलिस के लोग थे उनका बड़ा हमें सपोर्ट रहा और उन्होंने हमें लगातार फ़ोन किए, हौसला अफजाई करी कि आप अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। पुलिस प्रशासन में अनुशासन की बात कही जाती है और उनको किसी तरीके का संगठन बनाने या यूनियन बनाने का अधिकार भी नहीं है। उनकी अपनी मांग है कि 4600 पे ग्रेड होना चाहिए और उन्होंने अपना इंटरनल तरीके से इस मामले को रखा भी है। ये मुद्दा जब जनता के बीच में सामने आया है और पुलिस के साथ जनता का बहुत ज़्यादा तारतम्य रह नहीं पाता है। आमतौर पर देखा जाता है कि जो सिविल के लोग होते हैं वो पुलिस के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते हैं और एक विरोधाभास रहता है। ऐसे में आप लोग जब पुलिस कर्मियों के लिए उनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए आप डिमांड कर रहे हैं, तो क्या सोचते हैं कि इससे सामाजिक परिवेश किस तरीके से बदले? पुलिस ने मेरे ऊपर भी कई मुकदमे लगाए, जो कि कई में तो बिल्कुल नाजायज़ थे। आंदोलन करता था, मुकदमा लगा देते थे और ऐसी ऐसी संगीन धाराओं में लगाते थे कि सोचने में एक बार सिरहन पैदा होती थी। लेकिन आज हमने पुलिस वालों को संदेश दिया है कि आप भी समाज के अंग हैं, आपको समाज के साथ चलना चाहिए। जो लोग सही में आंदोलन करते हैं तो उनके खिलाफ कलम उठाने से पहले एक बार सोच लेना, एक बार आपके भी अब हाथ कांपेंगे कि लोग आपके लिए भी कहीं खड़े हुए थे। अगर हम इसमें विरोध में आते हैं कि अरे नहीं, पुलिस वालों को तो बहुत पैसा मिलता है, वो तनख्वाह इनको साथ ऐसा होना चाहिए या ऐसे दबाते कुचलते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँ, उत्तराखंड की जो पुलिस है वो बनिस्बत दूसरे प्रदेशों के काफ़ी बढ़िया है। तो आज हमने पुलिस को संदेश दिया है कि हम भी आपके भाई हैं, आप भी हमारे भाई हैं, तो आगे कभी मजदूरों को, किसानों को या छात्रों को या फिर जो सोशल कार्यकर्ताओं के ऊपर जब भी लाठी उठाना तो भी देख लेना कभी इन्होंने भी आपके आवाज़ उठाई। पिछले दिनों पुलिस कर्मियों के जो परिजन थे उन्होंने रुद्रपुर में धरना प्रदर्शन भी किया था। क्या उस धरना प्रदर्शन से आप प्रेरित होकर इस यात्रा के लिए निकले हैं? हाँ, कुछ तो प्रेरणा मिली कि वो लोग आंदोलन कर रहे हैं और उनको उस आंदोलन को भी कुचलने का पूरा प्रयास किया गया, क्योंकि जो पीएससी के गेट बंद कर दिए गए और उन पर उनके जो परिवारजन थे उनका दूर दूर ट्रांसफ़र कर दिया गया और कि उस आंदोलन को इन्होंने कुचल दिया। तो समस्याएं जितनी भी हैं इस देश के भीतर, जितने भी मसले चल रहे हैं, जितने भी मुद्दे हैं, आपको लगता है कि जनता के हर वर्ग को यात्रा के लिए उतर जाना चाहिए और यात्रा के तौर पर ही मुद्दे सॉल्व हो सकते हैं, हल हो सकते हैं? मैं तो मानता हूँ कि सबसे बुरा निरक्षर वो होता है जो कि राजनीतिक रूप से निरक्षर होता है। बहुत बड़े बड़े लाला है, बनिया हैं या और लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, वो सब बातें करेंगे लेकिन एक शब्द बोलेंगे मैं तो नॉन पॉलिटिकल हूँ, बड़े आराम से बात कर जाते हैं। मैं जो नॉन पॉलिटिकल को नॉन सोशल मानता हूँ, क्योंकि आज समाज में आपको अगर आपकी तनख्वाह कितनी है, आपका जीवन स्तर क्या रहेगा, आपके बच्चे की फ़ीस कितनी आएगी, ये राजनीति तय कर रही है इनडायरेक्ट रूप में। आपको मैं पॉलिटिकल निर्णयों का एक मैं बताऊं, पहले हम सब लोग सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो एक नाम पर के शिक्षा का बढ़िया हो जाएगा। आप देखो कि आज हमारे इंजीनियरिंग के जितने कॉलेज हैं, पहले हमारे लिए डिग्री कॉलेज में सबके लिए समान अवसर रहता था। हम डिग्री कॉलेज से पढ़े हुए, लेकिन आज कुछ लोगों को 5% लोगों को बहुत हाई प्रोफाइल और बहुत 5 सितारा शिक्षा मिल रही है और हम सब लोग कहाँ आ गए। ये अभी चुनावी वर्ष है, 2022 में चुनाव होने हैं विधानसभा के। ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों की यात्रा जो है वो राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि आपने भी कहा कि मुद्दा कोई भी हो वो राजनीति से अलग हटकर नहीं देखा जा सकता। तो इस यात्रा के पीछे राजनीतिक मकसद क्या हो सकता है? फिलहाल तो कोई राजनीतिक मकसद नहीं है, क्योंकि हम जो है, जो मैंने जो बताया कि हम जो राहुल गांधी जी की न्याय योजना थी, मेरे दिमाग में केवल वही है कि जो पैसा जो मार्केट में आएगा वो सब तक पहुंचेगा। मेरे दिमाग में केवल वही चीज़ थी। दूसरी बात ये कि राजनीति, अगर हम राजनीतिक फील्ड से हैं तो हमें भी राजनीति करने का पूरा हक है। हम गलत राजनीति नहीं कर रहे, हम गंदी राजनीति नहीं कर रहे, हम दंगा नहीं फैला रहे, हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, हम केवल समाज के भले की राजनीति कर रहे हैं। तो ये करने का सबको हक है। मैं तो कहता हूँ और जो युवा हैं, अगर अच्छी राजनीति करने के लिए युवाओं को आना चाहिए। अंत में आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को जिस मुद्दे को लेकर आप लोग निकले हैं यात्रा पे, उस मुद्दे के लिए क्या संक्षिप्त में संदेश देना चाहेंगे? मैं केवल जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनको ये कहना चाहता हूं कि आपने जो लेटर लिखा था आप केवल उसको संज्ञान में लें, नहीं तो 4 महीने का समय है, मुख्यमंत्री बदल देंगे। वो जो काम आप नहीं कर पाए हम उस मुख्यमंत्री से करवा लेंगे। जी गाबा जी। बस मैं तो उनको लेटर पे उनको लिखा था उन्होंने कि यह अन्यायपूर्ण प्रतीत होता है। मैं कह रहा हूँ आप सर्वे सर्वा हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, सरकार आपकी न्याय कर दीजिए, न्याय की मांग है, न्याय चाहिए, इसलिए न्याय पद यात्रा है। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे सुशील गाबा जी और ओमकार ढिल्लन जी, जो कि खटीमा पहुंचे हैं पद यात्रा के लिए। उत्तराखंड के मित्र पुलिस के लिए वो 4600 पे ग्रेड की डिमांड कर रहे हैं। ज्ञापन दिया गया है पुष्कर सिंह धामी जी के पीआरओ को। क्या इस पदयात्रा का कोई सकारात्मक हल निकल पाएगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा।